आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या सोने का भाव 1 लाख रुपए से भी नीचे आ जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा सोने में करीब करीब 40% की भारी गिरावट। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? और अगर हाँ, तो कब तक? आइए समझते हैं। इस गिरावट की बात समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कीमतें आखिर इतनी बढ़ी क्यों थी। देखिए, 2024 में जो कीमतों में उछाल आया, उसकी नींव तो 2 साल पहले ही रख दी गई थी। आंकड़े देखिए, 2022 के बाद केंद्रीय बैंकों ने धड़ल्ले से सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे डिमांड बढ़ गई। असल में बैंकों को डर था कि डॉलर कमजोर हो रहा है, इसलिए उन्होंने सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीदा। तो अब ऐसा क्या बदल गया है जो इस पूरे ट्रेंड को पलट सकता है? देखिए, रूस दुनिया भर में एक मुहिम चला रहा था, डी डॉलराइजेशन, मतलब ट्रेड के लिए डॉलर को छोड़ो। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि रूस इस मामले में एक बड़ा यू टर्न लेने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब फिर से डॉलर में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो सकता है। सोचिए, जो इस मुहिम को लीड कर रहा था, अगर वही पलट जाए तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। ये पूरी चेन रिएक्शन समझाती है कि कैसे रूस का एक कदम सोने की कीमतों को नीचे ला सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा टेंशन कम हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। अगर इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर बात बन जाती है तो मार्केट में टेंशन और कम होगा। तो मतलब साफ है, जो वजह सोने के दाम बढ़ा रही थी, अब वो उल्टी दिशा में काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सोने के दाम आखिर गिरेंगे कब? एक बात तो तय है, ये गिरावट रातों रात नहीं होगी। जैसे दाम चढ़ने में वक्त लगा, वैसे ही उतरने में भी लगेगा। एक्सपर्ट्स के अनुमान अलग अलग हैं, पर ज्यादातर मानते हैं कि गिरावट तो होगी, भले ही इसमें वक्त लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड अभी भी बाकी है, और वो है ट्रम्प फैक्टर। उनके आने से कब कौन सा नया ग्लोबल टेंशन शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। तो संक्षेप में, दाम गिरने के कारण तो बन रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर सोने को इतना कीमती बनाता क्या है।